बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस तेलंगाना के ओहदे का जायजा हासिल किया। शहर हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उनकी मौजूदगी में डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस तेलंगाना के ओहदे का जायजा हासिल किया। इस मौके पर डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र, हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियत उमूर मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से निखत जरीन को तहनीत पेश की गई। मूसा नदी के किनारे आबाद मकीनों को जिन्हें रियासती हुकूमत ने डबल बेडरूम के मकानात में मुंतकिल किया है, बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है। मुतासरीन ने मीडिया के रूबरू अपने मसाइल बयान किए। मलकपेट असम्बली हल्के के मूसा नगर और शंकर नगर के रिहायशियों को चंचलगुड़ा पहली गोडेसेलो में डबल बेडरूम के मकानात में मुंतकिल तो कर दिया गया है, लेकिन बुनियादी सहूलियात मुहैया नहीं करवाई गई है। रिहायशियों ने अपनी शिकायत बयान करते हुए कहा कि दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए पानी सरबराह किया जा रहा है, जो कि उनके लिए नाकाफ़ी है। मुतासरीन की मुंतकली के बाद पानी की तलब में इजाफा हुआ है। हालांकि बज़रिए टैंकर पानी फराहम किया जा रहा है, लेकिन वो भी नाकाफ़ी है। ये बात भी पता चली है कि अपार्टमेंट से तकरीबन 15 ता 20 मीटर की दूरी पर मिशन भगीरथा पीने के पानी की पाइपलाइन गुजर रही है। उससे इस्तिफादा हासिल करते हुए पानी का मसला हल किया जा सकता है। नए मकीनों को सिर्फ आबी सरबराही नहीं बल्कि दीगर मसलों का भी सामना है। दीवारों में दरारें पाई जा रही हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं, बरक़ी कनेक्शन गैर कारगर हैं और पानी की निकासी का मसला भी है। रिहायशी इलेक्ट्रिशियंस और प्लम्बर्स की मदद हासिल करते हुए इन मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने शहर को सैलाब से बचाने के लिए मूसा नदी के सफाई के काम शुरू करवाए हैं। नदी किनारे बसने वाले लोगों को डबल बेडरूम के मकानात में मुंतकिल करने के इक़दामात भी किए जा रहे हैं, लेकिन शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा है, क्योंकि नए मकानात में मुंतकिल होने के बावजूद उन्हें बुनियादी सहूलियात मैसर ही नहीं हैं। वो कई मुश्किलात से जूझ रहे हैं और हुकूमत की मदद के मुंतज़िर हैं। मेरा नाम शबाना बेगम है। मैं शंकर नगर से आई हूँ। मेरे को डबल बेडरूम दिए मगर एक ही मिला मेरे को। मेरी फैमिली 3 है, मेरे 2 बहना हैं, मैं हूँ, मेरी मम्मी है। मेरे को घर 2 मिलने का एक ही मिला। उनको किराए से रहते थे ना, मगर मेरे घर मेरे नाम पे 6 बोल के मेरे को एक ही मिला। मैं और एक घर होना बोल के, डबल बेडरूम होना बोल के ख्वाहिश कर रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमको गरीबों को मदद करें तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। उल्ला दूसरी जगह हो गए, मैं इधर हो गई। मम्मी क्या है, सब पालिश है, एक डिप्रेशन में मेरी बहन है। मैं 4 फैमिली को लेके मुसीबत करके रही थी। मेरा घर छीन लिए, मेरे को बहुत परेशानी हो गई। घर गया, घर दिए मगर 2 देना था। ऐसा भटक गए हम लोग। घर हो गए। मैं जॉब पे जाती हूँ, मेरे बच्चे स्कूलों को जाते, कॉलेज को जाते। मेरे बहन के बच्चे 4 हैं, वो बच्चियों को स्कूलों को दूर हो रहा, मलकपेट पे जाना पड़ रहा। वहाँ से मैं यहाँ के 50 किराए लगा के आ रही, 50 किराया लगा। मैं कमाई पूरी ऑटो में चले जा रही। यहाँ से फैसिलिटीज कैसे हैं? फैसिलिटीज अच्छा है मगर पानी नहीं है। कितने घंटे मिल रहे थे? एक ही घंटे। मैं 2 दिन से यहाँ पर हूँ, आज आया मेरे पास पानी। अच्छा। शहर हैदराबाद के इलाके प्रशांत नगर कॉलोनी में किराने की दुकान में शराब फरोख्त किए जाने का इंकशाफ मुकामी खातून की शिकायत पर अत्तापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ज़राए ने बताया कि अत्तापुर पुलिस हदूद के प्रशांत नगर कॉलोनी में श्री लक्ष्मी किराना स्टोर नामी एक दुकान में शराब फरोख्त की जा रही थी। बताया गया है कि किराना स्टोर की आड़ में शराब फरोख्त हो रही थी और लोगों का हुजूम इकट्ठा हो रहा था। दुकान के करीबी रहने वाली एक खातून को हरासानी का सामना था। खातून ने हर रोज़ की हरासानी से तंग आकर अत्तापुर पुलिस से रुजू होते हुए इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। खातून की शिकायत पर अत्तापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया है। मेरा नाम महालक्ष्मी है। मैं शिवरामपल्ली कॉलोनी में रहती हूँ, प्रशांत नगर में। मीडिया को बुला के क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं मीडिया को इसके लिए बुलाई हूँ कि मैं आज अत्तापुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट FIR करी थी। एक ही कंप्लेंट करे थे?
मेरे घर के सामने प्रशांत नगर कॉलोनी शिवरामपल्ली में मेरे घर के सामने श्री लक्ष्मी किराना स्टोर में बेल्ट शॉप है। वो एक्चुअली किराना स्टोर नहीं होता है। वहाँ पे सब लोग आके पी रहे कर रहे और छेड़छाड़ी कर रहे थे मुझको, तो इसके लिए मैंने कंप्लेंट दिया तो था। वो जो किराना स्टोर जो बता रहे हैं वो आपके घर के एकदम सामने है या बाजू में है? नहीं, मेरे घर के अपोजिट में ही है वो किराना शॉप। हाँ। इससे पहले 2-3 महीने से मुझको ये हरासमेंट हो रहा है उनसे, मैं बहुत डर किस चुकी बात हूँ। का हरासमेंट और आपको? वो किराना शॉप जो बेल्ट शॉप है, जो किराना शॉप जैसा बोल के नाम दिया है, वो हाँ। किराना शॉप नहीं होता है, वो बेल्ट शॉप है। लक्ष्मी श्री नरसिम्हा स्वामी किराना स्टोर नहीं है, वो बेल्ट शॉप है। उधर हरासमेंट कर रहे हैं, सब आते कौन कर जाते रहे हैं हैं। हरासमेंट आपको? अभी जो आ रहे हैं उन्होंने पी रहे हैं, उन्होंने मेरे को तो हरासमेंट आप कर रहे पुलिस हैं। में शिकायत क्यों नहीं करें? पुलिस में शिकायत इसलिए नहीं करी, मैं 2 महीने पहले मेरे चैनल सर से बात करी थी, वीआर न्यूज चैनल मोहम्मद अब्दुल रहीम से। हाँ। मैंने सर को बोला था कि मेरे घर के सामने ऐसा हरासमेंट हो रहा है सर, मेरे को पी रहे कर रहे सब लोग, हाँ। तो आप एक बार आके जरा इंक्वायरी करिए सर, करके बोली थी मैंने। हाँ। तो मेरे सर ने उनसे बात करने के लिए एक होटल में बुलाए थे। तो ये चंद्रायन गुट्टे होटल में मोहम्मद अब्दुल रहीम सर ने जाके बात करे, तो सर को वहां से उठा के उन पे रिवर्स केस डाला गया। तो उस दरमियान आप क्यों नहीं है मीडिया में? मैं बहुत डर चुकी थी कि सब मुझको मारेंगे, क्योंकि उन्होंने आके मेरे को धमकी देके गए थे। तो वो केस तो 1 महीना पहले हुआ था। हाँ, 1 महीना पहला केस होने के बाद में फिर उन्होंने मेरे पास आए, हाँ। आके मुझको घर में धमकी दिए तो कि धमकी दे रहे थे, खुद भी कंप्लेंट नहीं दिया आप? नहीं, मैं डर चुकी थी पूरी तरीके से, इसके लिए मैंने कंप्लेंट नहीं दिया था। मेरे को बोले थे कि आके आपको मैं कार में उठा लेके चले जाऊंगा, एड्रेस नहीं वैसा कर दूंगा करके बोले। ऐसा कर देंगे बोले थे? जैसे कलकत्ते केसेस हुए थे अच्छा। डॉक्टर्स के, तो कौन बोले वही थे, क्या नाम है उन लोग के धमकी दिए इस वालों ने? धमकी दिए। सो राहुल है उनका नाम, हाँ, और? आलूगुरी राहुल है, हरुगुली विलेक है, तो फिर आप हरुगुरी आज श्रीनिवास है। अच्छा ये धमकी दिए, फिर आप इतने दिन खामोश बैठ के फिर आज कंप्लेंट देने की वजह? आज मैंने इसलिए कंप्लेंट दिया कि उन्होंने फिर मेरे पास आ रहे कब हैं। आए थे ये? कितने दिन हुआ आके आपके पास? ये मेरे पास फिर 25 सितंबर को फिर आए, आए। आके 6-7 दिन हो रहा है, फिर आए, फिर मेरे को। अभी कौन से पीएस में कंप्लेंट दिया आप? मैं अत्तापुर पुलिस स्टेशन में तो कंप्लेंट दी। पुलिस वाले रिस्पांस कैसा दिया आपको? पुलिस वाले बहुत अच्छा रिस्पांस दिए तो अभी मुझको। एफआईआर किसके किसके नाम पे हुई? एफआईआर अभी आलूविली राहुल के नाम पे, हाँ। आलूविली हाँ। विवेक हाँ। और आलूविली श्रीनिवास के नाम पे तीन के एफआईआर नाम पे फाइल एफआईआर हुई। हो गई। अभी A1 अरेस्ट A2 A3 अभी अरेस्ट करे वो लोग को? अरेस्ट करें वो नहीं करें मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं घर छोड़ के 3-4 दिन से घर के क्यों पास छोड़े नहीं आप हूँ। अपना? क्योंकि उन्होंने मेरे को इतना धमकी दे चुके थे कि तो आप मैं एफआईआर में बोलना था, मेरे को धमकी दे रहे बोल के। नहीं, मैंने पुलिस को बोलने के बाद में जो अत्तापुर पुलिस स्टेशन वाले ने उन पे तुरंत एक्शन लेके उनको अंदर डाल दिए और उनको कंप्लेंट करे, एफआईआर करे। अंदर डाले नहीं डाले वो बात तो नहीं पता है मेरे को, लेकिन एफआईआर करे। पुलिस ने अच्छा काम किया। आज भी मैं घर पे नहीं गई हूँ, मुझे क्यों बहुत क्या डर। पुलिस को बताना था ऐसा धमकी दे रहे बोल के? क्यों आपके घर पे कोई आए थे क्या? हाँ, मेरे घर पे बहुत सारे लोग आए थे। क्या बोल रहे हैं आपके घर पे? घर पे आके वही बोल रहे मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे आप घर तो पे 4 दिन है। से घर पे नहीं है, तो आपको कैसा पता चला आपके घर पे आए बोल के? मेरे घर से कॉल आया था मुझको कि कौन करे थे कॉल? मेरे पापा फोन करे थे। क्या बोले पापा आपके? पापा फोन करके बोले थे कि घर के पास 30 जन आ चुके हैं अभी को। तो पापा को बोलना था कंप्लेंट करो बोल के, आपने बोले ऐसा महतापुर में करी बोल के आप इन्फॉर्म नहीं नहीं, करे? मैंने मेरे पापा को बोल दिया है कि बूढ़े हैं ना, तो उन्हें यहाँ पे वहाँ पे किधर मत जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं अच्छी हूँ, आप अच्छे रहो करके। मैं आज भी मेरे दोस्त के घर पे हूँ। तो आपको मीडिया में बुला के आज जो बोलने का मकसद है, तो इतने दिन से हो रहा टॉर्चर आपको, तो कोई मदद नहीं कर रहा? नहीं, मेरे को कोई मदद नहीं करा। आज मैंने पीएस पे कंप्लेंट देने के बाद में एफआईआर एक ही हुआ है सर। अच्छा, तो आपके घर पे आप जो बता रहे धमका रहे बोल के उन लोग के नाम पे कंप्लेंट अभी नहीं दी, ये तो आपको हरासमेंट 2 महीने कर रहे थे वो कंप्लेंट दी है अभी? नहीं, जो धमकी दिए मुझको वही लोग आए हैं, वही इन्होंने लोग आए थे? वही तो लोग उन लोग हैं। को फिर अरेस्ट नहीं करे अभी पुलिस पुलिस? अत्तापुर पुलिस स्टेशन में उन्होंने अभी तक अरेस्ट नहीं करे। अच्छा, ये जो आप आज बोल रहे हैं, आप ये जो बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं आप, ये एफआईआर कॉपी हुआ है, ये जो बोल रहे हैं आपको पी रहे कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं, वहाँ का वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं है? है मेरे पास वो किराना शॉप का, मेरे पास में जो पी रहे हैं बाहर उनका वीडियो है मेरे पास, है? उनका शॉप का वीडियो है, सब है हमारे पास में। अभी 3-4 लोग के नाम पे एफआईआर हो गई है? 3 जन के नाम पे हुआ है, राहुल विवेक श्रीनिवास लोग के नाम अभी पे हम हुआ उनसे है। क्या उम्मीद करते कमिश्नर साहब? मैं कमिश्नर साहब से ये उम्मीद करती कि मुझे सेफ चाहिए, मुझे सेफ्टी चाहिए मेरे को। अभी आप कंप्लेंट करे बोल रहे हैं, पुलिस उन दुकान पे आके रेड नहीं करी?
हाँ, पुलिस वाले दुकान पे आए थे, तो जब कुछ मिला पुलिस को? बॉटल मिल गए, पुलिस वाले पूरे बॉटल बड़े बड़े कैंस पूरे लेके चले गए, हाँ। अल्कोहल पूरा लेके चले गए कब पुलिस। हुआ ये रेड, कब हुआ? ये रेट आके आपको ये 1 तारीख को हुआ है, ये 1 तारीख को। अक्टूबर 1 को हुआ है। तो जब उस टाइम पे किसको भी अरेस्ट नहीं करे? नहीं, किराना स्टोर वो में? किराना स्टोर में राहुल और श्रीनिवास गौड़ दोनों को अरेस्ट करे थे। हाँ। पुलिस स्टेशन लेके जाने के बाद में फिर उनको छोड़ दिए बासर। फिर उसके बाद फिर ये आप क्या कंप्लेंट करे अभी? फिर उसके बाद में फिर मैंने सीआई सर से और बात करने के बाद में फिर मेरे को एफआईआर करके उन्होंने फाइल करके दे दिया, बोले कि आपको कुछ नहीं होगा करके बोल के फिर मेरे को भिजा फिर दिए आप सर। 4 दिन से बाहर है बता रहे हो? हाँ सर, मैं 4 दिन से बाहर ही छूँ, अभी मैं भी प्रेजेंट बाहर ही छूँ सर। ठीक है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का कहना है कि तेलंगाना जदीद टेक्नोलॉजी और शराकतदारी के साथ एक पायदार मुस्तकबिल की राह हमवार कर रहा है। जापान के दौरे के मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने पैनासोनिक के जिम्मेदारान से मुलाकात की। इस दौरान सेमीकंडक्टर्स और ईवी बैटरी के सॉल्यूशंस पर तबादला ख्याल किया गया। दनियसना सब्ज़ तवन्नाई और ईवी में तेलंगाना की तरक्की और बाहमी ताउन के बेहतरीन मौक़े फराहम करने के लिए भी बातचीत की गई। उनका कहना था कि साल 2030 तक तेलंगाना 20,000 मेगावाट सब्ज़ तवन्नाई तैयार करने का हदफ रखता है, जिसके लिए जदीद सेमीकंडक्टर्स दरकार होंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जापान के दौरे के मौके पर तोजी बुद्धिस्ट मंदिर का भी दौरा किया और बुद्ध मत के रहनुमा से आशीर्वाद हासिल किया और उन्हें तेलंगाना का दौरा करने की दावत भी दी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कहना है कि तेलंगाना जदीद टेक्नोलॉजी और शराकतदारी के साथ एक पायदार मुस्तकबिल की राह हमवार कर रहा है। गुर्दे की अमराज में मुब्तला मरीजों ने प्रजा भवन के रूबरू पुरअमन मुजाहरा करते हुए हुकूमत से 10,000 रुपये वजीफा देने का मुतालबा किया है। हैदराबाद में प्रजा भवन के रूबरू जुमा को गुर्दे के अमराज में मुब्तला मरीजों ने एहतजाज दर्ज करवाया और हुकूमत से 10,000 रुपये वजीफा फराहम करने की मांग की। उनका कहना था कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से गुर्दे के अमराज में मुब्तला मरीजों की देखभाल नहीं की जा रही है। ये भी याद दहानी करवाई गई कि जनवरी में प्रजा भवन में इस सिलसिले में एक मुलाकात की गई थी और मरीजों की मदद करने की भी अपील की गई थी, लेकिन अब तक कोई भी इक़दाम नहीं किए गए हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत मरीजों को पेंशन फराहम करे और बेहतर इलाज भी फराहम करे। पिछली बीआरएस हुकूमत का हवाला देते हुए एहतजाजियों का कहना था कि बीआरएस हुकूमत की जानिब से जगह जगह डायलिसिस सेंटर कायम किए गए थे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत लापरवाही से काम ले रही है। हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरह तेलंगाना की हुकूमत को भी गुर्दे के अमराज में मुब्तला मरीजों को पेंशन देनी चाहिए। नलगुंडा जिले के नागार्जुना सागर में बल्दी हुकाम ने एक शख्स के मकान को मस्मार कर दिया। हैदराबाद की तर्ज पर रियासत के कई मुकामात पर इन्हदामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कहा जा रहा है कि बगैर पेश की इतला के गरीब लोगों के घरों को मस्मार किया जा रहा है और हुकूमत तनकीदों की सद में है। ताज़ा तरीन वाक़या नलगुंडा ज़िले के नागार्जुना सागर से सामने आया है, जहां पर म्यूनसिपल हुकाम ने मदावत लक्ष्मण नामी एक शख्स के घर को मुनहदम कर दिया। गरीब अफराद हुकूमत से नाराज़ हैं कि हुकूमत ने 6 गारंटियों पर अमल दरामद नहीं किया है और हाइड्रा के नाम पर गरीब आवाम पर जुल्म किए जा रही है। उनका कहना था कि ये एक गैर इंसानी हरकत है, क्योंकि म्यूनसिपल हुकाम ने जानबूझकर एक शख्स के मकान को मुनहदम कर दिया है जो कि उसकी ही अराज़ी पर तामीर किया जा रहा है। जूनियर लेक्चरर्स के उम्मीदवारों ने प्रजा भवन के रूबरू एहतजाज किया, नताइज जारी करने और तकर्रुरात करने की मांग की। हैदराबाद के प्रजा भवन के रूबरू जुमा को जूनियर लेक्चरर्स के उम्मीदवारों का एहतजाज देखा गया। उन्होंने जूनियर लेक्चरर्स के नताइज डीएससी के नताइज के साथ ही जारी करने की मांग की और तकर्रुरात करने का भी मुतालबा किया। एहतजाज में तकरीबन 100 से ज़ायद जूनियर लेक्चरर्स उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। उनका कहना था कि जब तक उन्हें यकीन दहानी नहीं करवाई जाती वो एहतजाज को जारी रखेंगे। एहतजाजियों ने इंतबाह दिया है कि अगर उनके मसाइल हल नहीं किए गए तो वो प्रजा भवन के सामने एक अनोखा एहतजाज करेंगे। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने घर घर सफाई और बारिश के पानी को महफूज करने की मुहिम का आगाज़ किया है।
बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने महकमा आबरसानी के ओहदेदारों के साथ 90 रोज़ा एक खुसूसी मुहिम का इफ्तिताह किया है। इस मुहिम के तहत हल्के कारवान के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर सफाई मुहिम चलाई जाएगी। लावांसी ज़ेर ज़मीन सतह आब में इजाफे के लिए और बारिश के पानी को महफूज करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाते हुए शहरियों में शऊर बेदार किया जाएगा। आबरसानी महकमा के ओहदेदारों की जानिब से खाली जगहों पर बारिश का पानी जज्ब करने के लिए लोगों को तजावीज़ात और मशवरे भी दिए जाएंगे। कारवान रुकन असम्बली ने काकतिया नगर पार्क, सालार जंग कॉलोनी और हकीमपेट में इस खुसूसी मुहिम का आगाज किया। पार्टी के कॉरपोरेटर्स व दीगर उनके हमरा मौजूद थे। हैदराबाद में साइबर धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया। नित नए तरीकों से लोगों को धोखा देने वाले मुजरिमों ने एक बुजुर्ग शख्स को डरा धमका कर 10 करोड़ 60 लाख रुपए वसूल कर लिए। हैदराबाद में एक मौमर शख्स साइबर मुजरिमों का शिकार हुआ है और कई तरीकों से लोगों को धोखा देने वाले मुजरिमों ने इस मर्तबा एक 73 साला शख्स को अपना निशाना बनाया है। बताया गया है कि एक बुजुर्ग शख्स को व्हाट्सएप के ज़रिए धमकी आमेज़ कॉल किया गया और उनसे ये कहा गया कि उनका नाम मुंबई में एक बैंक अकाउंट से जोड़ दिया गया है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है। इस बात को सुनकर ज़ईफ शख्स ने अपनी पूरी रकम उन मुजरिमों के खातों में मुंतकिल कर दी। बताया गया है कि 8 जुलाई से 26 जुलाई तक उस शख्स ने 11 अक़सात की शक्ल में कुल 10 करोड़ 60 लाख रुपये रवाना किए। साइबर क्रिमिनल्स ने झूठी ईडी और आईटी डिपार्टमेंट के खतूत भी बजरिए व्हाट्सएप भेजे और धमकी दी कि अगर बुजुर्ग शख्स ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। मुतासिरा शख्स ने पुलिस से रुजू होते हुए इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की है। ये बात भी पता चली है कि रकम मुख्तलिफ शहरों में भेजी गई थी। साइबर क्राइम पुलिस ने लोगों को साइबर क्राइम से चौकन्ना रहने का मशवरा दिया है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से नाराज ग्रुप 1 के उम्मीदवारों और बेरोजगारों ने कमीशन के दफ्तर की दीवारों और दरवाजों पर पोस्टर लगाकर कमीशन की खामियों और लापरवाहियों को उजागर किया। शहर हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़ तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर की दीवारों पर और दरवाजों पर पोस्टर चस्पा किए गए, जिसकी वजह से एक हंगामा खड़ा हो गया। पोस्टर्स के जरिए ग्रुप 1 में 150 सवालात की तैयारी न करने पर सवाल उठाया गया। दरियासना कमीशन की लापरवाहियों को भी उजागर किया गया। कमीशन के दफ्तर की दीवारों और दरवाजों पर पोस्टर्स लगाए जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। कमीशन के अमले ने बादशाह उन पोस्टर्स को हटा दिया। दूसरी जानिब तेलुगु एकेडमी के सामने भी कुछ पोस्टर्स आवेज़ां किए गए थे, जिस पर दर्ज था कि मुसाबिकत इम्तिहानात के लिए तेलुगु एकेडमी की किताबें मियारी नहीं हैं। पोस्टर्स के जरिए लोगों से किताबें न खरीदने की अपील भी की गई थी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की है। इस बात की जांच की जा रही है कि पोस्टर्स किसने लगाए हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उस्मान मोहम्मद खान ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले मलून यति आनंद सरस्वती के खिलाफ नामपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। शान रिसालत में गुस्ताखी करने और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज़ तबसरे करने का एक और वाक़या पेश आया है। मलून यति आनंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश के धना कस्बे में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज़ तबसरे किए हैं, जिसके बाद से मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उस्मान मोहम्मद खान ने नामपल्ली पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए मलून यति आनंद सरस्वती के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। हैदराबाद के आईए सदन इलाके के एक बहाली मरकज से फरार होने वाली लड़कियों को 5 अफराद ने ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासिरीन की शिकायत पर पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया। सैदाबाद पुलिस के मुताबिक एक खानगी तंजीम आईए सदन इलाके में लड़कियों के लिए एक बहाली का मरकज चला रही है। जंगामा की एक 14 साला लड़की 3 माह से वहां पर मुकीम है और मलकाजगिरी की एक 15 साला लड़की 18 सितंबर को वहां पहुंची थी। दोनों के वालिदैन ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर लड़कियों को वहां पर दाखिल करवाया था। बताया गया है कि लड़कियों के दरमियान दोस्ती बढ़ी और फिर उन्होंने
वहां से भागने का इरादा किया। 14 सितंबर को वो बहाली मरकज से फरार हो गई। मुंतजमीन ने सैदाबाद पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। बताया गया है कि लड़कियां जंगामा पहुंची, जहां पर पनाह देने के बहाने उन्हें जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। बादशाह कुछ दिन बाद वो हैदराबाद पहुंची और फिर पुलिस से राब्ता किया। मुंतजमीन ने लड़कियों की काउंसलिंग की। उन्होंने पुलिस को बताया कि 5 नौजवानों ने उनके साथ ज्यादती की है। लड़कियों की शिकायत पर सैदाबाद पुलिस ने 5 नौजवानों के खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया। बादशाह उन्हें गिरफ्तार करते हुए रिमांड में भेज दिया। विंस बायो प्रोडक्ट्स की जानिब से तेलंगाना के सैलाब मुतासरीन के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 51 लाख रुपये का अतिया दिया गया। विंस बायो प्रोडक्ट्स के चेयरमैन श्रीदास नारायण दास ढागा और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ ढागा ने जुमा को तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइश का वाक़ जूबली हिल्स पर मुलाकात की और तेलंगाना के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 51 लाख रुपये का चेक हवाले किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए हुकूमत के इक़दामात में अतियात देने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। खम्मम जिले में एसीपी गणेश की निगरानी में 4 करोड़ रुपये मालियती गांजे को नजर आतिश कर दिया गया। तेलंगाना पुलिस की जानिब से रियासत को मंशियात से पाक बनाने के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। कई मुकामात पर वक्फे से मंशियात की नक़्ल हमल को नाकाम बनाते हुए मुजरिमीन को पकड़ा जा रहा है। डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट कमला सेन रेड्डी के हुक्म पर खम्मम में असिस्टेंट कमिश्नर जी गणेश की निगरानी में INTC कॉम्प्लेक्स में 1611 किलो से ज़ायद गांजे को नजर आतिश किया गया है, जिसकी मालियत 4 करोड़ रुपये बताई गई है। रुकन कानून साज कौंसिल पटना महेंद्र रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि उनका फार्म हाउस बफर जोन में नहीं है और क़वायद के मुताबिक ही तामीर किया गया है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन पटना महेंद्र रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि KTR हरीश राव और सबिता इंद्र रेड्डी का कहना है कि उनका फार्म हाउस बफर जोन में है, लेकिन वो ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि उनका फार्म हाउस क़वायद के मुताबिक ही तामीर किया गया है। अगर क़वायद की खिलाफ वर्जी की जाती है तो वो अपने फार्म हाउस को मुनद्दम कर देंगे। उनका कहना था कि हर बार उनका ही नाम लिया जाता है और उन पर तनकीदें की जाती हैं। पटना महेंद्र रेड्डी ने कहा कि वो एक वज़ीर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं और एक जिम्मेदार शख्स हैं। उन्होंने बताया कि हुकाम ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसके मुताबिक उनका फार्म हाउस क़वायद के मुताबिक ही तामीर किया गया है, वो FTL या फिर बफर जोन में तामीर नहीं हुआ है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि उनका फार्म हाउस 20 साल पहले तामीर किया गया था। మరి ఏదైతే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే మంచి ఏ కార్యక్రమం తీసుకొని అయితే మరి గండిపేట ఉన్నటువంటి ఇమేసర్ ఏదైతే అడ్డం ఉన్నటువంటి ఇల్లు తీస్తున్నారో మరి అది మంచి కార్యక్రమం ఉన్నది. మరి మేము ఒక హోదాలు ఉన్నటువంటి ఒక మంత్రి చేసినటువంటి వ్యక్తిని కాబట్టి తప్పకుండా నేనే నా బాధ్యత తీసుకొని ముందుండి తీయవలసిన బాధ్యత ఉన్నది. అది లేదని చెప్పేసి అధికారులు కూడా ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చినారు, మీ అందరు కూడా చూపిస్తాం అది. BRS MLA हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 10 माह के अवामी इख्तिदार में किसानों और अवाम की कोई परवाह नहीं की, जिससे ये पता चलता है कि वो अहमक नहीं बल्कि धोखेबाज हैं। साबिक वज़ीर हरीश राव ने महबूबाबाद ज़िले के थोरूरू में किसानों के एहतजाज में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि किसान कर्ज माफ़ करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि रेवंत हुकूमत कर्ज माफ़ करने में नाकाम हो गई है और अगर पिछले 10 महीनों का जायज़ा लिया जाए तो ये पता चलता है कि रेवंत रेड्डी किसानों और अवाम की कोई परवाह नहीं करते और ये वाज़ेह है कि वो अहमक नहीं हैं बल्कि धोखेबाज हैं। हरीश राव का कहना था कि अगर कर्ज माफ़ कर दिए गए हैं तो इतने सारे किसान धरना क्यों मुनज़्ज़म कर रहे हैं। साबिक वज़ीर ने निशानदही की है कि सिर्फ पालाकुर्ती मंडल में 4314 किसानों के कर्ज माफ़ नहीं किए गए, जबकि वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव का कहना है कि 22 लाख लोगों का कर्ज माफ़ कर दिया गया है। మా దయాకరణ చెప్పిండు, మొదటిసారి నేను ఆటో పెట్టలే, అన్నం పెట్టలే, ఛాయ్ పోయలే. ఎవరెవరికైతే రైతు రుణమాఫీ కాలేదో వాళ్ళు మాత్రమే రెండంటే ఒక గిన్ని దరఖాస్తులు వచ్చినాయి.
గిన్ని కాయిదాలు వచ్చినాయి, ఇంకా చాలా మంది దగ్గర ఉన్నట్టున్నాయి. ఇప్పుడే పాలకుర్తోళ్ళు కాగితం ఇచ్చిండ్రు. ఒక్క పాలకుర్తి మండలంలో 4314 మందికి ఇంకా రుణమాఫీ కాలే. 4314 మందికి కాలే. ఏపీజీఈబీ బ్యాంకులో 1800, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకులో 1700, ది కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులో 814. మొత్తం కలిపితే ఒక్క పాలకుర్తి మండలంలో 4314 మందికి కాలే. ఇంకా అంటే అయింది తక్కువ, కాంది ఎక్కువ. అంతెందుకు, నిన్న తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఆయన్నే మంత్రి చెప్పిండు. ఏమన్నాడు? మేము 22 లక్షల మందికి చేసినాం, ఇంక 20 లక్షల మందికి చేయలేదని వ్యవసాయ మంత్రి చెప్పిండు. అయితే ఆయన చెప్పిన 22 లక్షల మందికి కూడా మొత్తం కాలే. బ్యాంకులకు వచ్చినాక పాస్బుక్ మీద ఒక शहर हैदराबाद और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में अचानक मूसलाधार बारिश हुई। बारिश की वजह से कई मुकामात पर सड़कें पानी में डूबी और शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। हैदराबाद में जुमा को अचानक ही मौसम तब्दील हुआ और कई मुकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, हाईटेक सिटी, माधापुर, फिल्मनगर, पंजागोटा, अमीरपेट, कुकटपल्ली, लिंगमपल्ली, लकड़ी का पुल, टैंकबैंड, खैरताबाद और सेक्रेटरीट के इलाकों में भारी बारिश होने की इतलात मिली, जबकि गच्चीबौली, राजेंद्र नगर, अत्तापुर, मैलार देवपल्ली, बंडलागुड़ा, चंद्रानगुट्टा, किस्मतपुर, हैदर शाह कोटला, हिमायत सागर, नरसिंगी, मनीकोंडा, कोकापेट, गंडीपेट और दीगर कई मुकामात पर भी बारिश हुई। बताया गया है कि बारिश के बाद कई मुकामात पर सड़कें झीलों में तब्दील हो गई और हिस्ब मामूल कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम रहा। गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात पेश आई। आपको बता दें कि महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में 9 अक्टूबर तक हल्की ता दरमियानी बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशकयासी की है और 5 अक्टूबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। बीआरएस एमएलए जगदीश रेड्डी ने रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी पर इंजीनियरों की तौहीन करने पर नुक्ताचीनी की। जगदीश रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनका दिमाग खराब है और उन्होंने इंजीनियरों की तौहीन की है। जगदीश रेड्डी का कहना था कि जिन इंजीनियर्स की तौहीन की गई है उन्हीं इंजीनियर्स की वजह से तेलंगाना ने इतनी तरक्की की है। तेलंगाना इंजीनियर्स की वजह से ही GSDP में इतना इजाफा हुआ है। కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఆయన ఎప్పుడు కూడా పూర్తి స్థాయి ఆయన మానసిక స్థాయి ఎప్పుడు కూడా పూర్తిగా సాఫ్గా ఉండదు. ఆయన మానసిక స్థాయి ఈ మధ్యకాలంలో చాలా అనుమానాలు వస్తున్నాయి. కుటుంబ సభ్యులు కూడా అంటున్నారట కొద్దిగా ఎందుకో మంచిగా ఉండట్లేడు మనిషి అని చెప్పి. మూసి గురించి వెళ్ళి మాట్లాడితే నవ్వుకోరా. 1956లో మీ చేతికి ఇచ్చిండ్రు ఈ రాష్ట్రాన్ని. 1956లో మూసి నీళ్ళు ఏముండే, 2014లో మాకు చేతికి ఇచ్చినాడు, కేసీఆర్ చేతికి ఇచ్చినాడు ఈ రాష్ట్రాన్ని. మూసి ఎట్లా ఉంది? సిగ్గు అనిపించదా మాట్లాడడానికి? మూసేవాడు ప్రజలకు తెలియదా? ఎవడి నాయకత్వంలో ఇది నాశనం అయిపోయింది, కలుషితం అయిపోయింది. నల్గొండ జిల్లాలో ఫ్లోరిన్ కారణమైంది మీ దుర్మార్గ పాలన. కృష్ణా గోదావరి నదుల్లో మన చుక్క నీళ్లు రాని కూడా. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने स्पोर्ट्स पॉलिसी पर एक जायजा इजलास तलब किया। तेलंगाना हुकूमत की स्पोर्ट्स पॉलिसी का जायजा लेने और इस पर तबादला ख्याल करने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक आला सतही इजलास तलब किया। रियासती हुकूमत के मुशीर बराए खेल जितेंद्र रेड्डी, हुकूमत के मुशीर के केशव राव, तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी के अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी वानी प्रसाद व दीगर ने जायजा इजलास में हिस्सा लिया। आरटीआई कारकुन मोइन खान ने कोमराम भीम आसिफाबाद के कलेक्टर से दरख्वास्त की है कि वो एमआरओ के जारी करदा कास्ट सर्टिफिकेट की तस्दीक करें। आरटीआई कारकुन मोइन खान के मुताबिक जिले कोमराम भीम आसिफाबाद में कुछ एमआरओज की जानिब से EWS सर्टिफिकेट्स जारी किए जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल सरकारी मुलाजिमत के हुसूल के लिए किया जा रहा है, जबकि EWS सर्टिफिकेट सिर्फ इख्तिसादी तौर पर पसमानदा ऊंची ज़ात के लोगों के लिए ही होता है, लेकिन सरकारी मुलाजिमत हासिल करने के लिए BC अफराद भी इस सर्टिफिकेट को हासिल कर रहे हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। उन्होंने एक मकतूब रवाना करते हुए ज़िला कलेक्टर से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले की जांच करें और
जो सर्टिफिकेट्स जारी किए गए हैं उसकी तस्दीक भी करें। उनका कहना था कि कुछ अफराद MROs के साथ मिलकर हेराफेरी कर रहे हैं और इस तरह की गैर कानूनी मंजूरी के जरिए कास्ट सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं, जो कि नुकसान का बास बन रहा है। जो अफराद दरअसल माशी तौर पर पसमानदा है, उनके आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उनका कहना था कि ऐसे जाली सर्टिफिकेट तैयार करने वाले अफराद से पूछ-गूछ की जानी चाहिए और सर्टिफिकेट्स की मनसूखी के जरिए उनके खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद मोइन अहमद खान, RT एक्टिविटीज़, मोइन साबरी मोटिवेशन, शहर कागज नगर से। जैसा कि 2021 में एक जियो पास हुआ है कैटेगरी कास्ट कैटेगरी लेवल में, जैसा कि जनरल OC के लिए खान, पठान, सैयद, मिर्ज़ा, बेग के लिए EWS सर्टिफिकेट मेंशन किया गया है और अदर कास्ट जैसा कि जो OC में ऑप्शंस में हो तो उनके लिए कैटेगरी लेवल के हिसाब से EWS सर्टिफिकेट को मेंशन किया गया है 2021-24 अगस्त जियो के, जैसे कि 244 एक्ट के हिसाब से जो OC कैटेगरी के लेवल में हाईएस्ट लेवल में हो उनके लिए EWS को मेंशन किया गया है। जैसा कि इकोनॉमिकल लेकर सेक्शन ऑप्शंस के तहत आप EWS इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 24 में सिलेक्शन के लिए DSC के लिए रखा गया है, जिसमें स्टूडेंट जो है OC ऑप्शंस में रहने के बाद BC ऑप्शन में इंक्लूड हुए हैं। जैसा कि तेलंगाना स्टेट लेवल में डिस्ट्रिक्ट अदर डिस्ट्रिक्ट में भी और डिस्ट्रिक्ट आसिफाबाद लेवल में भी EWS के जगह BC सर्टिफिकेट को मेंशन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप एजुकेशन फील्ड का एक रूल है, एक सबसे पहले आप मार्क्स को कवर करना है, उसके बाद आप कैटेगरी के लेवल में आपको सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि DSC से पहले टेट का रखा गया है इम्तिहान, जैसा कि इसमें कास्ट भी मेंशन किया जाता है, लेकिन कास्ट मेंशन जो जेन्युइन होता है, जो बैकग्राउंड होता है, उस कास्ट को कुछ लोगों ने इसको मेंशन नहीं किया, यानी कि नॉलेज परसेंट भी है वहां पे, और जो नॉलेज परसेंट ना होने के मौजूदगी में भी या डिपार्टमेंट के थ्रू पे जो है क्रॉस चेक करके इसको अप्रूवल दिया गया है। जैसा कि OC के जगह BC सर्टिफिकेट को मेंशन किया गया है, EWS के जगह BC सर्टिफिकेट को मेंशन किया गया है। BC सर्टिफिकेट शेख यानी कि एक तेलंगाना स्टेट में और सेंट्रल स्टेट में कुछ ऐसे तबकात है, जैसा कि जो कमजोर तबकात होते हैं उनके लिए एक रियायत पेश की गई है कि आपके लिए रिजर्वेशन में ये आपको सहूलतें दी जाएंगी। 10% रिजर्वेशन हो गया, 40%, 30%, 20%, जैसा कि आपके कास्ट लेवल के हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से, कैटेगरी लेवल के हिसाब से आपको जो है दिया गया है। लेकिन ये ऑप्शन को गलत इस्तेमाल किया गया है, इसलिए कि EWS जो जरूरी है सर्टिफिकेट OC कैटेगरी के लेवल में, वहां पर BC मेंशन किया गया है। तो DSC लेवल में कुछ जगह ये सामना हुआ है, कुछ जगह जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आप जानते हैं कि आप एक सैयद है, आप एक खान है, आप एक मुगल है, एक मिर्जा है, तो आपको ऑलरेडी जियो में मेंशन किया गया है 244 ऑप्शन में कि आपको रिजर्वेशन के लिए EWS ऑप्शन लगा दिया गया। लेकिन EWS सर्टिफिकेट को छोड़कर कुछ लोग जो है BC सर्टिफिकेट निकाला गया डिपार्टमेंट से। तो मैं कहना ये चाहता हूं कलेक्टर साहब से, और ये मेमोरेंडम 2024 3 अक्टूबर को कोमरमीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किया गया है, जिसमें कलेक्टर साहब का कहना है कि जल्द से जल्द इसके पर कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे। जिसने भी जो कास्ट के कैटेगरी के लेवल में रहने के बाद अदर कास्ट का सर्टिफिकेट लगा के, फेक सर्टिफिकेट लगा के जॉब पर्पस के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको हम रोक देंगे। और जो लेवल में ओपन कैटेगरी लेवल में EWS को इस्तेमाल करने का जो है ऑर्डर दिया गया है 2021 जियो कॉपी में। लेकिन यहाँ पर कुछ
डिस्ट्रिक्ट लेवल में और कुछ अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के हिसाब से भी, अदर डिस्ट्रिक्ट के लेवल के हिसाब से भी कुछ जगह जो है ओसी कैटेगरी लेवल में रहने के बाद भी बीसी सर्टिफिकेट को अप्रूवल दिया गया है। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? कलेक्टर साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।